एक कड़वी बात 100 मीठी बातों पर भी पानी डाल देती है। आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को सुनने के बाद सबसे पहला ख्याल जो आपके दिल में आए वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुंदर सी कहानी। दीदी, आपने चीकू को बहुत सिर चढ़ा रखा है। आजकल वो बहुत बदतमीज हो गया है। मेरा इतना महंगा कप से जमीन पर पटक दिया। ये सब कुछ ईशा ने तहश में आकर कहा अपनी जेठानी सरिता से। अरे छोटी, अभी बच्चा है, गलती हो गई होगी। फिर इसने कौन सा जानबूझकर गिराया होगा? गलती से गिर गया होगा। नहीं दीदी, ये इतना बड़ा हो गया लेकिन इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं। ऐसा सब कुछ ईशा ने कुछ ज्यादा ही जोर से बोला जिससे सरिता का भी पारा चढ़ गया और वो बहुत तेज आवाज में बोल पड़ी। बस कर छोटी, जो तेरा नूनू है हर रोज मेरा नुकसान करता रहता है। उसका क्या? मैं तो कभी शिकायत नहीं करती। उसे मेरे पास छोड़कर ना जाने कितने कितने घंटे तुम मियाँ बीवी घूमते रहते हो। अरे दीदी, मेरा बच्चा अगर आपको इतना ही बोझ लगता है अपने ऊपर तो साफ साफ कह देती। ऊपर से तो बड़ी माँ होने का दावा करती हो और मन में कुछ और ही है। बस कर छोटी, बहुत बोल रही है तू। मैं उसे आज नहीं बल्कि मन से ही अपना मानती हूँ, लेकिन तू ही मेरे बच्चों के साथ भेदभाव करती है। रहने दो दीदी, अगर बदमाशी करें तो शिकायत भी ना करो। ठीक है छोटी, मेरा बच्चा बदमाश ही सही। मोनू का हाथ पकड़कर खींचते हुए सरिता बोली, खबरदार, जो आज के बाद इसके कमरे तक गया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चल अंदर, चलकर पढ़ाई कर। अंदर से ईशा का 1.5 साल का नन्नू झगड़े की आवाज सुनकर रोने लगा और चलते चलते बाहर आ गया। ईशा झट से उसे गोद में उठाते हुए बोली, तू भी अंदर चल। देख लिया तूने, तेरी बड़ी माँ कितना एहसान दिखा रही है। इनके बिना मेरा बच्चा पल ही नहीं सकता जैसे। एक दूसरों के तानों से आहत होकर दोनों ने आज बहुत बहस करी। गुस्से में जो नहीं करना चाहिए था वो भी मुंह से निकल रहा था। आज के बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। आखिर में दोनों ने एक दूसरे के मुंह के सामने अपना अपना दरवाजा बंद कर दिया। पूरा दिन गुजरने को आया लेकिन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन बच्चे कहाँ इतनी देर तक दूर रह सकते थे। नन्नू अपनी बड़ी माँ की रट लगाए और वहीं मोनू भी नन्नू के साथ खेलने को मचल रहा था। ईशा ने अपने छोटे से बच्चे पर झंझलाहट में 1-2 जमा दी और बाद में खुद बुरा लगा तो रोने बैठ गई। कुछ ना सूझा तो अपनी बड़ी बहन के पास फोन मिला दिया। हेलो दीदी, रोते रोते ईशा बोली। दीदी समझ गई थी कि जरूर कोई बात है। ईशा से पूछा तो उसने अपनी सारी भड़ास अपनी बहन के आगे निकाल दी। देखा दीदी, इंसान ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ होता है। ईशा ये तो है, लेकिन ये बात तो तुझ पे भी लागू होती है। वो कैसे दीदी? ये तो सच है ना ईशा कि नन्नू ज्यादातर तेरी जेठानी के पास ही रहता है। तू तो खुद भी कहती है ना नन्नू बहुत शैतान हो गया है, मुझसे तो संभाला ही नहीं जाता। लेकिन तेरी जेठानी ने आज तक तुझसे कभी शिकायत नहीं करी। नहीं की ना? फिर एक बार अगर उसके बेटे ने कुछ शैतानी कर भी दी तो तुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बहन, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। उनकी एक एक कही बात तुझे इतनी बुरी लग रही है कि तूने उनकी आज तक सारी अच्छाई और बुराई अपनी बहन को सुना दी। ईशा की नजरें झुक गई थी। उस वक्त ईशा ने नन्नू को गोद में उठाया और सरिता के दरवाजे पर दस्तक दी। भोजल मन से सरिता ने भी दरवाजा खोला। ईशा को खड़ा देख मुंह फेरते हुए बोली, अब और कुछ कहना बाकी रह गया है? नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो। फवकते हुए ईशा बोली, चल बड़ी आई माफी मांगने। सुबह तो बड़े तैश में कहा था मुझे आपसे कोई मतलब नहीं दीदी। मानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन छोटू की थोड़ी बहुत गलती तो माफ हो ही सकती है ना। एक दिन के झगड़े में इतने सालों का प्यार नहीं मिट सकता ना। सरिता दी, बोलो ना दीदी, कब तक नाराज रहोगी अपनी बहन से? सरिता ने ईशा को अपने गले लगा लिया और उसकी गोद से नन्नू को ले लिया जो सुबह से बेचारा रोए जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही दोनों देवरानी जेठानी बैठ करके चाय पी रही थी। दोनों बच्चे खेल रहे थे। सच में जिस तरह एक कड़वी बात 100 मीठी बातों पर भारी पड़ जाती है, वैसे ही एक माफी 100 गलतियों पर भी भारी पड़ जाती है। बस एक के करने की आवश्यकता है। बस दोस्तों, बस माफी मांगने की आवश्यकता है और दूसरे को माफ करने की। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि आजकल के रिश्ते इसी बात से नहीं बन पाते क्योंकि कोई अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं होता। सॉरी फील करना ही नहीं चाहता। अकड़ रिश्तों को खराब कर देती है, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो या फिर परिवार के साथ। तो झुक जाए, एक झुकाव आपके रिश्तों को बचा जाए तो ऐसे झुकाव में क्या बुराई है? अगर एक झुकाव आपके रिश्तों को बचा जाए, आपकी जिंदगी की खुशियों को वापस ले आए तो ऐसे झुकाव में कोई बुराई नहीं। रिश्ते हमेशा प्यार से निभाए जाते हैं, अकड़ से तो सिर्फ दुश्मनी निभाई जाती है। ध्यान रखेगा मेरे इस बात को। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और ऐसी हमारी कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद।